आज का प्रातः क्लास है 25/5/1968। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। ये अर्थ तो कितना सहज है। बच्चे भी कहेंगे ओम शांति, बाप भी कहेंगे ओम शांति, और ये दादा भी कहेंगे ओम शांति। वो कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा हूँ, और ये कहते हैं मैं आत्मा हूँ। वो कौन और ये कौन? वो कह के दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला ब्रह्मा के मुख में ही बोल रहा है, फिर वो क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि जो परम पिता है और परम आत्मा है वो कंबाइंड एक शरीर में है, और वो पार्ट प्रैक्टिकल में भविष्य में बजने वाला है। इसलिए कहा वो, और ये कहा ब्रह्मा के लिए। और तुम सभी हो सितारे। सभी सितारों का बाप भी चाहिए ना। तो सितारों का बाप कौन होता है? सितारों का बाप होता है सूर्य। यहाँ है ज्ञान सूर्य। तो गाया जाता है सूरज, चांद और सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। कौन बच्चों के लिए कहा? तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है। ये तुम कहने वाला कौन है? ज्ञान सूर्य है या ज्ञान चंद्रमा है या कोई ज्ञान सितारा है? ज्ञान सूर्य कहते हैं। अपने सन्मुख बैठने वाले सूर्यवंशी बच्चों से कहते हैं तुम हो मोस्ट लकी सितारे। मोस्ट कहा तो कोई बच्चों से टैली किया ना। किनसे टैली किया है? ज्ञान चंद्रमा के चंद्रवंशी बच्चों से टैली किया, या तो जो और सप्तऋषि हैं जिनकी पूजा नहीं होती है, परंतु गायन तो है, जो नारायण बनते हैं, कम कलाओं के नारायण बनते हैं। इसलिए कमजोरी आने के कारण द्वापर युग से ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं नंबरवार उन सितारों में प्रवेश करते हैं। तो कोई सितारों के फॉलोअर्स बच्चे हैं,
इन सभी बच्चों के बीच तुम बच्चे क्या हो? मोस्ट लकी सितारे। और उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है तो रात के सितारों में कोई डिम और कोई तो बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के ठीक आगे होते हैं। सितारे हैं ना। और तुम भी ज्ञान सितारे हो। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बाप कहते हैं ये सितारे तो बड़े ही वंडरफुल हैं। कौन से सितारे हैं? जो सन्मुख बैठे हुए हैं वो तो बड़े ही वंडरफुल हैं। एक तो बहुत छोटी बिंदी है, जिसका दुनिया में कोई को पता नहीं है। आत्मा ही शरीर से भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। तो ये जो भिन्न भिन्न आत्मा पार्ट बजाती है, ये बात बड़ी वंडरफुल है। एक तो बहुत छोटी बिंदी है, तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म स्टेज वाले हैं, कोई कैसे हैं। तो बाप उन बच्चों को बैठ करके याद करते हैं। किनको? जो अच्छी रीति चमकते हैं। कौन सी चमक? जो ज्ञान की रोशनी की अच्छी चमक मारते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं। तो बताओ करंट किसको मिलेगी? जो बहुत ज्ञान की चमक मारते हैं और बहुत सर्विस करते हैं अच्छी। तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हारी बैटरी की क्या खासियत है? जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सितारे हैं, उनके मुकाबले तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी में क्या खासियत है? तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। और सतो प्रधान कौन से युग में होते हैं? सतयुग में होते हैं सतो प्रधान। तो देखो तुमको भी सर्च लाइट मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कौन सा पुरुषार्थ बताया? जो ज्ञान की बहुत अच्छी चमक मारते हैं, ज्ञान की रोशनी में मनन चिंतन मंथन में बहुत अच्छे रहते हैं।
और मनन चिंतन मंथन ज्यादा किनका चलता है? जो बाप की सर्विस में रहते हैं। तो बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सभी कुछ त्याग करके सर्विस में लगे रहते हैं, वो सितारे बहुत प्यारे लगते हैं। सभी कुछ क्या क्या? सभी कुछ त्याग कर। क्या क्या त्याग कर? तन, जो भी तन की शक्ति है, किसी और आत्मा के पीछे नहीं खलास करते। माने किसी के ऊपर और के ऊपर फिदा नहीं होते। एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप के पीछे अपनी शारीरिक सारी ही शक्ति लगाते। ये तो तन की शक्ति हुई। और पहला नंबर किसका? तन। फिर है मन। जो भी मानसिक पावर है, मन से याद करने की शक्ति है, संकल्प शक्ति, वो सारी मेरे कार्य में लगाते हैं। और धन की भी सारी शक्ति, जो भी धन कमाते हैं वो धन की सारी शक्ति, चाहे हद का धन हो और चाहे बेहद का ज्ञान धन हो, किसके लिए लगाते हैं? एक बाप के कार्य में लगाते हैं। तन मन धन। और सबसे बड़ी शक्ति है आज की दुनिया में समय। सारा समय मेरे पीछे लगाते हैं, मेरे कार्य में लगाते हैं। संबंध और संपर्क की भी शक्ति मेरे लिए लगाते हैं। ऐसे सब कुछ त्याग करके ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। वो बच्चे तो बहुत प्यारे लगते हैं और दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप के लिए क्या गायन है? क्या कहा जाता है? एक एक बच्चे की दिल लेने वाला। दिल लेने वाले का यादगार क्या है माउंट आबू में? दिल वाला यादगार। दिल वाला मंदिर भी है ना। अभी दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर में। जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते हो कि ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है। ऊपर में क्यों? नीचे तुम याद में बैठे हो, तपस्या में बैठे हो, वो भी तुम्हारी यादगार है कोठरियों में। और फिर ऊपर जब तुम तपस्या करते करते ऊंची स्टेज में जाते हो तो तुम कैसे स्वर्ग का अनुभव करते हो? स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग का जो अनुभव करते हो, वो स्थापना कौन सी युग में होती है? पुरुषोत्तम संगम युग में ही वो स्थापना होती है, जिसकी यादगार क्या दिखाई है? दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर स्वर्ग दिखाया है। ऊपर क्यों दिखाया है? तुम्हारी तपस्या की ऊंची स्टेज की यादगार है। ऐसे
ऐसी ऊंची स्टेज कि सारी दुनिया में कयामत बर्पा होती है। सारी दुनिया की आत्माएं हाय हाय करके शरीर छोड़ती हैं, और तुम क्या अनुभव करते हो? तुम जैसे कि स्वर्ग में अनुभव करते हो। स्वर्ग माने तुम्हारा आत्मा जो है वो ही स्व है। स्व माने आत्मा। आत्मा कहाँ गई? ग माने गई। कहाँ गई? स्व स्थिति में चली जाती है। देह पर है। देह के 5 तत्व प्रकृति के तत्व पर हैं। तुम प्रकृति के 5 तत्वों से परे स्व स्थिति में अनुभव होते हो, अर्थात स्वर्ग का अनुभव करते हो। तो दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हो और ऊपर स्वर्ग लगा पड़ा है। तो ये मॉडल दिलवाड़ा मंदिर छोटा सा बनाया हुआ है। तुम्हारा छोटा सा मॉडल है। बड़ा रूप नहीं है। मॉडल तो छोटा ही बनाया जाता है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बाप के बहुत मददगार बनते हैं, वो महारथी भी हैं। फिर नंबरवार घोड़े सवार और प्यादे भी हैं। ये मंदिर यादगार का बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये मंदिर हमारा ही यादगार है। अभी तुमको कितनी रोशनी मिली है। और तो दुनिया में कोई की वो भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्यों को जो सुनाते हैं सत्य सत्य कहते रहते हैं। वास्तव में वो गुरु लोग सब झूठे ही सुनाते आए। जो सुनाते हैं उसको सत्य समझते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो है कि दुनिया में सब है, क्या है? सब झूठे हैं और एक बाप सच्चा है। वो ही तुमको सत्य सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। और तो बाप तुमसे कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं। कोई मेहनत कराते हैं? कुछ भी नहीं। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है। इतना सहज समझाते हैं, फिर इतना लंबा टाइम क्यों लग जाता है? हैं? नॉलेज में वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता है। टाइम लगता है पवित्र बनने में। क्यों? क्योंकि 63 जन्म अपवित्र बनते रहे और अभी एक जन्म में पवित्र बनना होता है।
अपवित्र बनते रहे जिनके साथ, तो 63 जन्म उनकी याद भी आती रही होगी? नहीं, जिनके साथ अपवित्र बनते रहे उनकी याद भी जरूर आती रही। अब क्या करना है? हैं? अब पवित्र बनना है। अनेकों से अपवित्र बनते रहे, और पवित्र कैसे बनेंगे? एक की याद से पवित्र बनेंगे। तो इसमें मुख्य है याद की यात्रा। यहां तुम आते हो तो यहां याद की यात्रा में जास्ती एडिशन होती है। क्यों? यहां क्यों जास्ती एडिशन होती है? क्योंकि बाहर की दुनिया में साकार में संग का रंग दूसरों का लगता है, और यहाँ एक बाप का संग का रंग लगता है। तो यहाँ याद की एडिशन जास्ती हो जाती है। घर में जाने से इतना याद नहीं रहती। क्यों है? याद का रहस्य क्या है? मान लो आंखें हैं, आंखों से संग का रंग लगता है, तो जिनका संग लगता है, जिनको आंखें देखती हैं, वो याद आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। ऐसे ही कोई भी इंद्रियों का संग का रंग लगता है तो याद जरूर आती है। 63 जन्म तो अपवित्र बनते रहे, और अब एक जन्म पवित्र बनना है। तो यहां आने वाले जो हैं वो भी एक जैसे हैं या नंबरवार हैं? क्यों है? अरे यहां तो सब बाप के सन्मुख बैठते हैं, तो याद की अच्छी एडिशन बराबर बराबर होनी चाहिए। हिसाब किताब अलग है। क्या हिसाब किताब अलग है? सब तो बैठे हैं सामने। कोई तो बैठ करके यहाँ सो जाते हैं, तो याद की एडिशन होगी? अच्छा, सो नहीं जाते हैं, जागृत रहते हैं, परंतु बुद्धि बाहर की दुनिया में चली जाती है, घर में भाग जाती है, मिटमेट्स में भाग जाती है। तो यहां भी नंबरवार हो जाते हैं। कोई तो यहां बैठे बुद्धि में ये नशा होगा कि हम बच्चे और वो बाप है। सबकी बुद्धि में ये नशा नहीं होगा, कोई कोई की बुद्धि में होगा। बेहद का बाप और हम बच्चे यहाँ बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, और बाप हमको दिव्य दृष्टि दे रहा है। दिव्य दृष्टि क्यों है? दिव्य दृष्टि दे रहा है, ऐसा क्यों कहा? दिव्य किसे कहा जाता है? हैं? देवताओं को ही दिव्य कहा जाता है। उनका जन्म भी दिव्य है और देवताओं से भी ऊंचा है परमपिता परमात्मा। वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसमें
उनका कोई भी लगाव नहीं रहता है। और आत्माएं जो शरीर में प्रवेश करती हैं उनका शरीर में लगाव होता है। तो देखो बाप कौन सी मुख्य सेवा करते हैं? दिव्य दृष्टि की मुख्य सेवा करते हैं। कहते भी हैं दिव्य दृष्टि और अपवित्र दृष्टि। दिव्य दृष्टि से ही सृष्टि सुधरती है। ये गायन एक का है या अनेकों का है? एक की दिव्य दृष्टि से सृष्टि सुधरती है और अनेकों की तो दिव्य दृष्टि होती ही नहीं। अनेकों की दृष्टि से सृष्टि नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? क्यों? क्योंकि दृष्टि व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप दिव्य दृष्टि की सेवा कर रहा है तो उस एक ही बाप को याद करना चाहिए। और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हम यहां ब्राह्मणी को बिठाऊं हैं तो वह पूरी रिपोर्ट दे सकती है कि किसकी किसकी दृष्टि बाहर भटकती है। कोई क्या करते हैं, कोई को तो झुटका ही आ जाता है। झुटका आता है तो वो ब्राह्मणी बता सकती है। आगे बैठाते थे किसको? ब्राह्मणी को चेकिंग करने के लिए। अब विचार आता है कि बिठावे, पर फिर उनको अटेंशन ही इस तरफ नहीं चला जावे। क्या अटेंशन इस तरफ न चला जावे, मुझ न जावे, इसलिए उनको बिठाना छोड़ देता हूं। इससे क्या साबित हुआ है कि बिठाना कोई ब्राह्मणी को सामने ठीक है या नहीं? ठीक नहीं है। जो सितारे अच्छी रीति सर्विस करते हैं बाप उन्हों को ही देखता रहता है, क्योंकि बाप का सर्विसेबल बच्चों पर लव रहता है ना। स्थापना में मदद करते हैं। जैसे कल्प पहले मदद की थी हूबहू वैसे ही ये राजधानी स्थापन हो रही है। क्या कैसी कैसी मदद करते हैं? है? कोई तो चांडालों का ग्रुप निकालते हैं, कोई राजाओं महाराजाओं का ग्रुप निकालते हैं, कोई रानियों का ग्रुप निकालते हैं, कोई राजा के जो मददगार बनते हैं राजा ही चलाने में, उनका ग्रुप निकालते हैं। तो एक जैसा निकालते हैं या राजधानी के अलग अलग प्रकार के मोहरे निकालते हैं? कोई श्रेष्ठ निकालते हैं, कोई नीच किस्म के मणके भी निकालते हैं, नीची पद वाले।
राजधानी में तो सब चाहिए ना। सब कौन कौन? कौन कौन सब चाहिए? राजा रानी भी चाहिए, मंत्री महामंत्री भी चाहिए, और जो सहयोगी हैं राजा के छोटे बड़े, वो सारे राजधानी में चाहिए। कलप पहले मिसल सब चाहिए। और ये राजधानी अनेक बार स्थापन हुई है। ये स्थापना का चक्र बार बार चलता रहता है। इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं रहती। अरे इतनी 500 करोड़ की दुनिया में 4.5 लाख की ये राजधानी कैसे स्थापन होगी? कोई फिक्र की बात। तुम बच्चे बाप के संग हैं तो संग का रंग लगता जाता है, और जितना तुमको संग का रंग लगता जाता है उतना तुम्हारा फिक्र कम होता जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है तुम्हारे लिए। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजाई लेकर आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अभी जाना है तुमको स्वीट होम, जिसके लिए ही भक्ति मार्ग में तुम माथा मारते आए हो। परंतु कोई भी जन्म में भक्ति करते करते वापस कोई भी नहीं जा सका। अभी बाप को याद करते रहो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे, बाप को याद करो, 84 के चक्र को याद करो। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान तो हो गया है ना। दुनिया में तो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम तो जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। सुबह को उठ करके तुम बुद्धि में ये याद करो कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब हमको वापस जाना है। हम आत्मा रूपी एक्टर का पार्ट पूरा हुआ। इसलिए बाप को याद करना है और फिर चक्र को भी याद करना है। चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये तो सहज बात है ना। परंतु सहज राजयोग नाम है, कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि माया तुमको बुला देती है। माया के बहुत तूफान आते हैं। तूफान आते हैं
तो आत्मा रूपी दीपक बुझ जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। इतनी शक्ति है जो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चों को भी भुला देती है। फिर वो स्थायी खुशी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे पता नहीं बुद्धि कब कहां चली जाती है। ये सभी गुप्त बातें हैं। कितना भी तुम कोशिश करेंगे परंतु याद नहीं कर सकेंगे। क्या हो जाता है? इधर चले जाते हैं। क्यों? क्यों याद क्यों याद नहीं कर पाते? माया इंटरफियर क्यों करती है? कितना भी पुरुषार्थ करें तो भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। हमेशा की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। क्यों होता है? तो फिर हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। बुरे कर्मों का भी हाँ, 63 जन्म में कब हमने अच्छे कर्म किए हैं, कब बुरे कर्म किए। तो बुरे कर्मों की जब रील घूमती है तो हम कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, माया हमको इंटरफियर कर देती है। फिर कोई की बुद्धि भटक करे स्थिर भी हो जाती है, कोई तो फट से स्थिर हो जाते हैं। कोई को कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। इनको माया का युद्ध कहा जाता है। कर्म को अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वहां नई दुनिया में तो रावण राज्य है ही नहीं, तो वहां कर्म विकर्म भी नहीं बनते हैं। वहां माया होती ही नहीं है जो तुमसे उल्टा काम करावे। रावण और राम का खेल अभी का है। आधा कल्प है राम राज्य जो आने वाला है। वहां माया रावण का राज्य होगा ही नहीं जो तुमको इंटरफियर करे। आधा कल्प है रावण राज्य। तो अभी कौन सा राज्य है? राम राज्य है या रावण राज्य? ब्राह्मणों की दुनिया में किसका राज्य? ब्राह्मणों की दुनिया में मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? अरे बाप का घर है, माया बेटी है ना, तो आने देंगे या नहीं आने देंगे? हैं? तो
वहां माया नहीं होती है। तुम जानते हो आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। जब राम का राज्य होता है तो दिन होता है या रात होती है? दिन हो जाता है। क्या राम राज्य में रात नहीं होगी? हैं? रात होगी? क्यों नहीं होगी? चंद्रमा है ही। हाँ, तो रावण राज्य ही खत्म। माना रावण राज्य का कनेक्शन किससे है? जो ज्ञान की रोशनी लेने वाला है उससे, या ज्ञान की रोशनी देने वाला है उससे? संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अभी तुम्हारे लिए है संगम युग और दुनिया वालों के लिए है कलयुग। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो रात पूरी हो दिन शुरू होना है, वो वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं कि ये रात पूरी होने वाली है, सतयुग का सवेरा आने वाला है। और वो सन्यासी आदि तो कुछ भी नहीं जानते हैं। यहां भी मकानों में आकर रहते हैं, उनके शिष्य लोग फट से मकान का प्रबंध कर देते हैं। फिर वो बहुत आवाज से गीत आदि गाते हैं और तुमको तो आवाज से परे जाना है। वो आवाज में आने का अभ्यास करते हैं और तुम आवाज से परे जाने का अभ्यास करते हो। तो तुम अपने बाप की याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में मुख से शिव बाबा तो करते आए। क्या मुख से शिव बाबा तो करते आए, लेकिन क्या नहीं किया? हाँ, मन से याद नहीं किया। भक्ति मार्ग में बोलते भी आए, माला तो कर में फिरे, कर हाथ में माला फिरे, जीभ फिरे मुख माहे। मुख में जीभ फिरती रहती है, राम 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 राम। मनुआ तो चहुंदी सी डोले। ये तो सिमरना है। मन है वो दुनिया में भटकता रहता है। ये तो स्मरण अर्थात याद, ये कोई याद नहीं है। तो भक्ति मार्ग में माया भुलाती है, यहाँ भी माया भुलाती है। ये माया के तूफान आते रहते हैं। यहाँ भी मकानों में आकर वो सन्यासी बैठते हैं। फिर उन मकानों में बहुत आवाज होता रहता है। तुम तो अपने बाप की याद में रहते हो। शिव के मंदिर में तो शिव को बाबा जरूर कहते हैं। बाबा क्यों कहते हैं ये तो ज्ञान किसी को कुछ भी नहीं है। तुमको ज्ञान है बाबा क्यों कहते हैं? हैं?
अच्छा, दुनिया के हिसाब से बाबा किसको कहा जाता है? ग्रैंडफादर। तो दुनिया के हिसाब से भी जो दुनिया वालों के बाप हैं, क्रिश्चियंस का बाप है या नहीं? क्राइस्ट। मुसलमानों का बाप है या नहीं है? कहेंगे मोहम्मद। इस्लामियों का बाप है इब्राहिम। बौद्धियों का बाप है बुद्ध। तो अनेक धर्म वालों के जो भी बाप हैं वो तो बाप हो गए, और उन बापों का भी बाप है। तो क्या हुआ? ग्रैंडफादर हो गया। बाबा कहेंगे ना, तो भक्ति मार्ग में शिव बाबा कहते तो जरूर हैं, लेकिन उन विचारों को ज्ञान कुछ भी नहीं है। अभी तुमको तो ज्ञान मिला है कि वो शिव बाबा है, उनका ये चित्र है। कौन सा चित्र? हाँ? कौन सा चित्र उनका है? शिव बाबा का चित्र कौन सा है? हैं? अरे नहीं, मंदिर की बात हो रही है कि भक्ति मार्ग में लोग मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं, मुख से कहते हैं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, तो वो तो जानते ही नहीं है कि बाबा क्यों कहते हैं। तुम जानते हो क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि जिस तन में आते हैं मुकर्रर रथ में, वो शरीर रूपी रथ याद की संपन्न स्टेज जब पकड़ता है तो जैसे लाल लाइट का गोला हो जाता है, उसमें शिव ज्योति बिंदु प्रवेश होता है। उसकी यादगार मंदिरों में दिखाई गई है। पहला बड़े से बड़ा मंदिर कौन सा बना? वो एक्यूरेट यादगार थी। क्या था एक्यूरेट? लाल पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था। हीरा किसकी यादगार? सुप्रीम सोल बाप शिव ज्योति बिंदु की यादगार। और वो पत्थर लाल, वो किसकी यादगार? साकार शरीरधारी की यादगार। पत्थर का क्यों बना है? क्योंकि कलयुग के अंत में तमो प्रधान में बाप आता है या सतो प्रधान रजो प्रधान में आता है? तमो प्रधान में बाप आता है। तो कलयुग में पत्थर का, द्वापर में कॉपर का, त्रेता में रजत लिंग, और सतयुग में स्वर्ण लिंग, और संगम में हीरे का लिंग। तो देखो, सन्यासी कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिल गया है कि वो शिव बाबा है। वे तो लिंग ही समझते हैं। क्या नहीं समझते? हाँ, वो ये नहीं समझते कि उस लिंग में जो बड़ा रूप है उसमें कौन प्रवेश है। वो शिव ज्योति बिंदु प्रवेश है, जो सदैव ज्योति बिंदु ही है। उसका अपना बड़ा रूप होता ही नहीं है। लिंग क्यों दिखाया है?
देवताओं के तो सब इंद्रियां दिखाएंगे, कमल नयन, हस्त कमल, पाद कमल, कहते हैं ना मुख कमल। लेकिन शिव बाबा का लिंग दिखाया है। क्यों लिंग दिखाया है? उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। हाँ, लिंग के ऊपर जाकर के लोटी चढ़ावेंगे। क्या क्या चढ़ावेंगे? ये लोटी क्या होता है? क्या लोटपुट हो जाती है? हैं? लोटी क्यों कहा? लोटी किसे में कहते हैं? हैं? वो जड़ लोटी चढ़ाते हैं। उस लोटी में जल ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है और दूध बहुत थोड़ा होता है। वो किसकी यादगार है? जो कन्याएं अर्पण की जाती हैं वो उन लोटी की यादगार हैं, जिनमें पानी बहुत होता है और दूध बहुत कम होता है। दूध को बिलोने से मक्खन निकलता है या पानी को बिलोने से मक्खन निकलता है? प्योर दूध होगा तो मक्खन निकलेगा, और पानी ज्यादा होगा, दूध कम होगा तो मक्खन नहीं निकलेगा। पानी के सागर को बिलोने से कहीं मक्खन निकल सकता है क्या? तो मक्खन काहे से निकलता है? हाँ? ये क्या राज है जो मक्खन निकलता है? पानी की गंगा क्यों कही जाती है? क्योंकि वो चैतन्य ज्ञान गंगाएं भी जो भी ज्ञान सुनाती हैं उस ज्ञान का मंथन करने से कोई मक्खन नहीं निकलता है। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उसका मंथन करने से मक्खन निकलता है, सार निकलता है। तो वो तो निराकार बाप को जानते ही नहीं है, लोटी चढ़ाते हैं। अब निराकार पर लोटी चढ़ावेंगे, वो क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार करे। किसको? लोटी को। जो चैतन्य ज्ञानी की लोटी अर्पण की जाती हैं उनको कौन स्वीकार करेगा? साकार हो तो स्वीकार करे। निराकार कैसे स्वीकार करेगा? निराकार पर दूध आदि चढ़ावेंगे, वो किस काम का? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वो दूध तो तुम ही पीते हो। क्या ये कहाँ की यादगार है? जो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, मक्खन चढ़ाते हैं, घी से स्नान कराते हैं, ये दूध चढ़ाने की यादगार किस समय की है? कैसे? कब? नहीं, जिस लिंग पर दूध चढ़ाते हैं वो लिंग कभी तो बेसिक नॉलेज में था है, और बेसिक नॉलेज में जब था तो कोई ने उसके ऊपर दूध चढ़ाया होगा या नहीं चढ़ाया होगा? मुरलियों के महावाक्य हैं, चढ़ाए थे। तो उस समय का यादगार है जो मनाते हैं।
तो दूध जो चढ़ाते हो वो फिर तुम ही पीते हो। तो दूध क्या हुआ? ज्ञान। ब्रह्मा के मुख से जो ब्रह्म वाक्य निकले वो क्या हुआ? वो दूध हुआ। उसी का मंथन किया जाता है, जिसे सागर मंथन कहते हैं। भोग भी तुम ही खाते हो, मैं तो अभोक्ता हूं। मैं अभी तुम्हारे सन्मुख हूं ना। आगे तो जो भक्ति मार्ग में करते थे वो इनडायरेक्ट करते थे। इनडायरेक्ट कैसे? गुरुओं के द्वारा। कौन से गुरुओं के द्वारा करते थे? ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे गुरु हैं जिनके द्वारा हम अर्पण करते थे। डायरेक्ट शिव के हाथ में देते थे क्या? शिव बाबा के हाथ में देते थे क्या? नहीं, आगे इनडायरेक्ट करते थे और अभी तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे? बीच में प्रजापिता नहीं है, है? हाँ, प्रजापिता है तो, लेकिन प्रजापिता में शिव भी तो है कि नहीं है? तो डायरेक्ट हुआ ना। तो तुम जानते हो कि वो बाप नीचे आकर के पार्ट बजाए रहे, नीचे आकर पार्ट बजाए रहे हैं, ऊपर पार्ट बजाए रहे हैं। इसका क्या मतलब है? स्टेज में इस साकार दुनिया नीचे है और निराकारी दुनिया ऊंची स्टेज में। तो नीचे आकर पार्ट बजा रहे हैं। उस पार्टी में मुख्य पार्टी क्या है? बाप का है। सर्च लाइट दे रहे हैं। अभी तो ज्ञान भी सुनाए रहे हैं। आगे चल के ये बोल बोल बंद हो जाएगा कि ये चलता रहेगा अंत तक? है, बंद हो जाएगा। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर जाना चाहिए। क्यों है? सर्च लाइट लेने के लिए बाबा के पास मधुबन में जरूर जाना चाहिए। वहां हमारी बैटरी चार्ज अच्छी तरह होती है। वहां तो घर में गोरख धंधा आदि में अशांति ही अशांति रहती है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। योग बल से तो शांति स्थापन कर रहे हैं, फिर ज्ञान बल से, सर्विस के बल से। बाकी राजाई मिलती है ज्ञान की पढ़ाई से, सेवा से। कल्प पहले भी तुमने ये ज्ञान सुना था और अब भी सुन रहे हो। जो कुछ एक्ट चलती है वो फिर भी चलेगी। तुम्हारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि के फोटोज आदि भी हैं। जो भी तुम समझाते हो पास्ट में ऐसे ऐसे हुआ, तो सिर्फ चित्र देखने से क्या समझेंगे? जरूर इन चित्रों पर समझाना पड़े। बाप कहते हैं कि कितने बच्चे आए और आश्चर्यवत भागंती हो गए। वो बच्चे मुझ मासूक को कितना याद करते थे।
अभी मैं आया हूं डायरेक्ट, तो कितने छोड़ करके चले जाते हैं। ब्रह्मा के तन में बाप के रूप में आया था? नहीं। तो कितना याद करते थे निराकार ज्योति बिंदु को, और अभी मैं डायरेक्ट आया हूं तो कितने छोड़ करके चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। मम्मा बाबा को ड्रिल सिखलाते थे, डायरेक्शन देते थे, ऐसे करो, नीचे हो करके बैठो। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर में माला में आवेंगे। कौन समझते थे? ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा क्या समझते थे? ये तो बहुत अच्छा नंबर में आवेंगे। बे बच्चे भी गुम हो गए। तो जो गुम हो गए और इतना अच्छा याद करते थे, फिर चले गए, तो ये सब बातें समझानी पड़े। इसमें क्या समझाने की बात है? कि आदि में जो हुआ वो आदि वाले जरूर फिर दोबारा आवेंगे या नहीं आवेंगे? ब्राह्मणों की पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो ये सब बातें समझानी पड़े। यज्ञ के आदि की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बाकी कृष्ण के चरित्र क्या होंगे है? यज्ञ के आदि में जो हिस्ट्री है वो कृष्ण के चरित्र हैं या बाप के चरित्र हैं? हैं? शास्त्रों में दिखाते हैं, भागवत में चरित्र दिखाते हैं, बगाया गया। ये किसके चरित्र हैं? कृष्ण के चरित्र थोड़े ही हैं। किसके चरित्र हैं? हैं? ये बाप के चरित्र हैं। ब्रह्मा के चरित्र कृष्ण के चरित्र नहीं है। ओम शांति।